अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नेमन। हाँ, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से कंसिस्टेंटली मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि ये गलती ना करें, आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा राइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप कंसल्टेंट से लें तो कम्प्लीटली पेड कंसल्ट वो हैं। अब एक हमारे पास एक और रिफ्यूज़ल है और वो रिफ्यूज़ल जो है मैं आपको क्लॉज पढ़ के बता रहा हूँ कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा और क्या करना चाहिए। रीज़न ऑफ रिजेक्शन ये है डेट यू हैव स्टेटेड डेट यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड एज द बिजनेसमैन एंड यू हैव एन एनुअल इनकम ऑफ 84 लाख रुपीज़। इन सपोर्ट टू दिस यू हैव सबमिटेड योर पर्सनल अलाइड बैंक अकाउंट नंबर ये जिसका क्लोजिंग बैलेंस था 40 लाख रुपीज़। एज ऑफ अप्रैल, मैं आगे आपको डेट नहीं बताता। However, this statement shows large deposits throughout the account totaling 28,60,000. The credits in your account have no link to your self-employment and the business bank statement you have provided. I also note that the transfer in each business and personal account do not match. As such, the documents do not demonstrate the credits in your account relating in your declared personal circumstances. I am not satisfied that your financial circumstances are declared. That's why I reject your visa. ये एक क्लॉज है। अब गलती क्या हुई हुई है यहाँ पे? देखिए, गलती ये हुई हुई है कि एक बिजनेस अकाउंट जोड़ा हुआ है, साथ एक पर्सनल अकाउंट जोड़ा हुआ है और दोनों के क्रेडिट और डेबिट्स को जस्टिफाई नहीं किया हुआ। सिंपल सा एक मसला कि दोनों के क्रेडिट्स और डेबिट्स को जस्टिफाई ही नहीं किया हुआ। आपके अकाउंट में लाखों रुपए आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बिजनेस अकाउंट में जस्टिफिकेशन ही नहीं दी। और जो इन एंड आउट आपके बिजनेस अकाउंट में हो रहा है वो इन एंड आउट आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं हो रहा, वो हो भी नहीं सकता क्योंकि बिजनेस अकाउंट की क्रेडेंशियल्स डिफरेंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट के डिफरेंट होते हैं। जब आप अपना बिजनेस और पर्सनल अकाउंट दोनों लगा देते हैं तो फिर आपको बिजनेस से सारा बनाना पड़ता है कि भाई इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, इस ग्रॉस प्रॉफिट में जो है ये मेरी सैलरी थी जो मैंने विड्रॉ की अपने अकाउंट से इस अकाउंट में, ये मेरे पास सारे लेजर्स अपडेट हो रहे हैं। और ये अक्लमंदी से करना पड़ता है, बड़ा केयरफुली रह के करना पड़ता है और ये 4, 5, 6 महीनों की जो ओवरऑल एक्टिविटी है इसके साथ करना पड़ता है। आप यूके जा रहे होते हैं, आपकी मंथली इनकम करोड़ पे है, आपकी सालाना इनकम करोड़ पे है, यू कैन अफोर्ड योर टूर टू यूके। बट इस तरह की गलतियां हमेशा मैंने अपने ब्लॉग में बात की है। आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ओवर एक्साइटेड होते हैं, यार मेरे अकाउंट में तो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, मैं तो बिजनेस करता हूँ, ये लें, ये अकाउंट लें, ये वाला अकाउंट लें, ये वाला अकाउंट लें, 4 अकाउंट लगा देते हैं साथ। ये चेक करें जी, करोड़ों रुपए हमारे पास आ जा रहा है, आप समझते हैं हम गरीब है। और यही वजह है वो वीज़ा अफसर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। उसको नहीं सरोकार कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, ही इज लीस्ट कंसर्न, ही इज कंसर्न विद द पॉइंट कि आपके पास 25-30 लाख रुपया कैश पड़ा हो, आपके ज़ाती अकाउंट में पड़ा हो, ताकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप बेयर करें। ही इज़ कंसर्न कि आपके पास पैसे नहीं, आप कैसे जा रहे हैं। नंबर 2, ही इज़ कंसर्न कि आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप सही से हो। ही इज़ कंसर्न कि आपका बिजनेस या जॉब यहाँ पे सही हो, उसको कोई रीज़न ना मिले कि भाई ये बाहर जाके वापस नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ अपनी एक बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा के आप गलती कर जाते हैं। उसको कोई सरोकार नहीं है कि आपके अकाउंट में करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं। ज़्यादा पेमेंट्स क्रेडिट और डेबिट हो रही है, अगेन उसके जहन में एक और नया हाइपोथेसिस आ रहा है, नई टेंशन आ रही है कि भाई ये क्रेडिट डेबिट क्यों हो रहा। दिस इज समथिंग फिशी। यूके इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, ये मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं। और आप लोग मत अप्लाई करें अगर फाइनेंशियल जस्टिफाइड नहीं है, और अगर फाइनेंशियल जस्टिफाई नहीं किए हुए अप्लाई किया, रिजेक्शन हो गया, तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल बिल्कुल अप्लाई ना करें। आप वाकई अपने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। What you have to do, you have to follow the protocols। 4 से 6 महीने आप लगाएंगे, अपने इन एंड आउट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपका वीज़ा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।